कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे आप सामने आ जाओ, इधर आ जाओ, चेयर ले आओ। अभी क्या बोलेंगे, क्या बोलना है? क्या दिन तो भागवत के ऊपर बोले हैं? उधर अच्छा पंडित लोग मिले जामनगर में है? हाँ, शास्त्री मिला। अच्छा लोग मिले बोलने में आनंद होता है ना है? एक होता है कंठस्थ समझते हो, तो याद करके बोलते हैं, कंठस्थ होता है। और एक होता है हृदयस्थ और दूसरी होता है क्या बोलते हैं, भूल गया मैं। कंठस्थ, हृदयस्थ और एक क्या बोलते हैं, भूल गया। बोले श्रोता जैसी होता है, वक्ता उसी तरह से बोलते हैं। आज इसलिए कहा जाता है आश्चर्य से श्रोता कुशलस्थ न कुशलस्थ, आश्चर्य से श्रोता कुशलस्थ व्रता। वक्ता और श्रोता के दोनों की ऊपर ही जो है हरि कथा निर्भर करता है। आ जाओ महाराज। अरे दूर से क्यों प्रणाम करो, निकट में आओ। हाँ बासु प्रभु आज हाँ क्या बोला? आश्चर्य श्रोता कुशलस्थ वक्ता। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद और परीक्षित महाराज। श्रोता यदि उच्च कोटि के हो, वक्ता के अंतर हृदय से स्वाभाविक रूप में कथा निकल करके आ जाएगा। और श्रोता यदि उच्च कोटि के नहीं हो तो कथा भी उसी प्रकार हो, क्योंकि उच्च कोटि के श्रोता यदि उच्च कोटि के नहीं हो और उच्च कोटि की कथा बोली तो उनकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं जिस प्रकार श्रोता होता है उसी प्रकार वक्ता भी होता है। अब बात ऐसे ही है, क्योंकि उच्च स्तर की कथा बोलने पर लोग समझ भी नहीं आए। लोग बोले क्या बोल रहे, पागल के भांति बोल रहे
अच्छा बोलेंगे ही नहीं है? MA PhD के जो कथा जो है, यदि प्राइमरी स्कूल में बोला जाए, कहा जाए, बच्चा समझ में नहीं आएगा। और MA PhD के स्कूल केवल यूनिवर्सिटी में यदि प्राइमरी के स्तर की कथा बोला जाए, उनके भी अच्छा नहीं लगेगा। आओ सामने भी, आओ सामने। बेटी आ गई। हाँ आ जाओ बैठ। हाँ गुरु जी कहाँ हैं? हाँ अच्छा, इधर आओ। अच्छा अच्छा बेटी, हैं? अच्छा मम्मी कहाँ है? कहाँ है? गुरुजी का है? गुरुजी का है? गुरुजी को कर दो नी नीताई। अच्छा हाँ क्या बोलना है? हाँ? आज गुरुदेव का लेक्चर आया था, उसमें विशुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व, ये लोग समझ पाएंगे? और मिश्र सत्व के बारे में थोड़ा। ये तो सुबह बोलना चाहिए ना। सुबह बोलो। हाँ सत्य किसी को कहता है, विशुद्ध सत्य किसी को कहता है, शुद्ध सत्य किसी को कहता है, मिश्र सत्य किसी को कहा जाता है। आज अच्छा नाम के बारे में मैंने कहा था उनसे, हरिनाम कैसे करना चाहिए? नाम ही हमारे सर्वस्व का है। कली युग में केवल नाम आधार, सुमेरु सुमेरु नर उतर ही पार। तुलसीदास जी रामचरितमानस में करें, कलियुग में नाम ही श्रेष्ठ कहा है। कलियुग में केवल नाम आधार, नाम ही हमारे श्रेष्ठ है। नाम साधन भी है और नाम साध्य भी है। यही नाम करते करते भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि प्रकाशित हुआ। जितने भी साधन कहा गया तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरो अपराधे नाम ललिते कृष्ण पदे पाए प्रेमधन। चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं ये 64 प्रकार के भक्ति के अंग बताया गया। कितने प्रकार? 64 लिंग्स ऑफ भक्ति। गुरु पदाश्रय से शुरू कर, गुरु पदाश्रय दीक्षा शिक्षा विश्रम भेन गुरु सेवा, ये सब 64 प्रकार भक्ति के अंगों के बारे में बताया। फिर नवविधा भक्ति के बारे में बताया, श्रवणं कीर्तन विष्णु स्मरणं पाद शिवनम अर्चन बंधन दास सबका आत्मनिवेदन इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षण। 9 प्रकार की भक्ति बताए। श्रवणाक्ष भक्ति, कीर्तनाक्ष भक्ति, स्मरणाक्ष भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन दास सख आत्मनिवेदन। इसके भी और भी फिर 5 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया। क्या क्या बताया बताओ? साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवा, सकल साधन श्रेष्ठ। यही 5 अल्प संग। कृष्ण प्रेम जन्माए 5 अल्प संग। साधु संग पहले क्या? साधु संग का साधु संग और नाम संकीर्तन।
साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहिए। और मथुरावास, मथुरावास कहने से माथुर मंडल वास यानी ब्रजमंडल में रहना चाहिए। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, विग्रह आदि जो है अत्यंत श्रद्धा के साथ सेवन करना चाहिए। फिर 5 प्रकार भक्ति की बारे में बताने के बाद फिर 3 प्रकार भक्ति की भी बताए। क्या क्या? श्रवण, कीर्तन, स्मरण। श्रवणाक्ष भक्ति, कीर्तनाक्ष भक्ति और स्मरणाक्ष भक्ति। फिर कह रहे हैं जी, फिर 1 प्रकार भक्ति के बारे में बता रहे हैं। कौन से श्रेष्ठ है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। जितने प्रकार के भक्ति के अंगों के बारे में बताया गया, सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है? नाम संकीर्तन। हरे नाम हरे नाम केवलम खलु नास्तिव 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 था। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन और निरो अपराधे नाम रैले कृष्ण पदे पाए। अपराध छोड़ करके नाम ग्रहण कर। 10 प्रकार के नाम अपराध बताए गए। नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध और वैष्णव अपराध। 10 प्रकार के जो नाम अपराध है। प्रथम नाम अपराध क्या है बताओ? अनादि गोविंद, शतांग निंदा, साधु की नाम परायण, साधु के बारे में निंदा करना। जो नाम परायण, जो नाम करने वाले हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, हे दुर्वासा जी, साधवो हृदय, साधु जो हमारा हृदय स्वरूप है। साधु छोड़ करके मैं किसी को जानता ही नहीं। इसलिए जो ऐसे साधु के निंदा करने वाले, साधु के चरण में अपराध करने वाले, उनकी अपराध कैसे मैं क्षमा कर सकता? और साधु भी भगवान के छोड़कर कुछ नहीं जानते। मदराते न जाना, मुझे छोड़कर के साधु कुछ नहीं जानते। साधु और भगवान एक दूसरे साथ क्या रहता है? जुड़े रहते। इसलिए कह रहे हैं कि साधु निंदा भगवान सहन करनी पड़ेगी। इसी के निंदा करने महापुरुष ने क्या कहा? निंदा पड़े कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से ही जीनी। कहा किसी को निंदा करना नहीं। हरिनाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कथा श्रवण सुनना चाहिए। श्रवण आप बता ना, स्वयं भगवान भी अपने कथा सुनने के लिए तरसते, लालायित होते। हम कथा सुनना नहीं चाहते, किंतु भगवान अपने कथा सुनने के लिए, अपने लीलाचल की कथा सुनने के लिए कैसे चले? जत उनिचो लीला, जत उनिचरित लीला। भगवान क्या बोले? श्रीमती राधा जी करे जत अनुचरित लीला, जिनकी कथा श्रवण कर दिया आनंद। कथा कौन सुनना नहीं चाहते? एक व्यक्ति छोड़कर सभी सुनना चाहते हैं। कौन सुनना नहीं चाहते हैं बताओ? कौन? पशुघ्नात, पशु के हत्या करने वाले बुचार, पशु के कसाई। कसाई जो है उनके हृदय इतने कठोर हो गया जीव हत्या करते करते। इसलिए कह रहे हैं निवृत्त तरसई उपगीयमानात् भवु सदा स्तोत्र मनो विरामा। कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विराज्ये बिना पशुघ्नात्।
श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद पहले अध्याय में आ रहे, निवृत्त तरसी उपगीयमान, संसार को अनित्य जान करके है, और संसार के प्रति विराग हो गए। विराग समझते हो है, अर्जुन विराग, संसार को अनित्य और वैराग्य ले लिया। विराग से वैराग है, आज संसार को अनित्य जानकर बात छोड़। ऐसे अद्वैतवादी भी यदि भगवान की कथा श्रवण करे, वो भी अहम ब्रह्मास्मि अद्वैतवाद को छोड़ करके भगवत कथा में डूब जाते। ये कहते हैं अद्वैत विधि पथिक रूपसा सानंद सिंहा संलब्ध दीक्षा केनापि सठेन वयं हठेन दासी कृता ब्रजवधु बिटेन। श्लोक में आ रहा अद्वैत वीति पथिकैरुपास्या सानंद सिंहा सनलब्ध दीक्षा केनापि सठेन वयं हठेन दासी कृता ब्रजवधु बिटेन। कोई कहते हैं ये बिल्लमंगल ठाकुर की श्लोक है, श्लोक है, किंतु कोई कहते नहीं, कोई अद्वैतवादी जो मुक्ति के चाहने वाले अर्थात ब्रह्म लीन होने वाले कोई संत महात्मा है, ये कहता है अद्वैतमय अद्वैत विधि माने मार्ग, रास्ता, अद्वैत मार्ग में चलने वाला था मैं। अद्वैत माने एक ब्रह्म और ब्रह्म लीन होने वाला था मैं। अद्वैत विधि पथिक रूपाश सानंद सिंहा संलब्ध दीक्षा। और देखो चलते चलते मैं ब्रज में आ गया। केवल ब्रज की धूली स्पर्श होने के साथ ही साथ मेरा अद्वैतवाद के जो विचार को मैंने कह दिया छोड़ है। बोले ब्रज की धूली की इतने शक्ति है, ब्रज धूली कोई साधारण नहीं है। इसलिए कहता है अद्वैत विधि पथिक रूपास्या सानंद सिंहासनलब्ध दीक्षा केनापि सठेन है। कोई एक सठ पुरुष है, वो मेरा चित्त के क्या कर लिया, हरण कर लिया। बयान घटे ना, मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मैं अद्वैत जानी ब्रह्म लीन होना मैं चाहता था, मैं हट कर लिया, नहीं ब्रह्म में लीन होना। किंतु वह व्यक्ति मेरा क्या कर लिया, मन को हरण कर लिया। अद्वैत विधि पथिक रूपस्या सानंद सिंहासनलब्ध दीक्षा केनापि सठेन बयान घटेन दासी कृता ब्रजवधु बिटेन। दासी कृता ब्रज में आने के साथ ही साथ, बड़े ब्रज की धूली लगने के साथ ही साथ, स्पर्श होने के साथ ही साथ ब्रज गोपियों की दासी बने है। बोले ब्रज की धूली कोई साधारण नहीं है। ले भगवत कथा में इतने भी आनंद है, भगवत धाम में इतने आनंद है। अब गए थे ना, कहाँ गए, वृंदावन, हाँ, बांके बिहारी, श्री राधा रमन दर्शन के, बरसाने, कितने सुंदर आनंद है कि है। बोलो बरसाने वाली की है, आनंद है। भावना की उच्च होनी चाहिए, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जैसे भी रहे, साधारण रूप में रहे, किंतु विषय भावना को क्या रहने, उच्च है। ये भागवत कथा में आनंद है। स्वयं भगवान भी अपने कथा सुनने के लिए ललायित रहते। ये जगन्नाथ जी क्या है, स्वयं कृष्ण ही है। मां रोहिणी देवी ने महिषियों के बीच में सुधर्मा सभा कृष्ण की कथा वर्णन करने लगे, और उसमें कृष्ण सब कुछ छोड़ छाड़ करके कृष्ण बलराम कहाँ गए,
उस सभा में आए। आज जिस समय उस सभा के दरवाजा में सुभद्रा देवी दरवाजे 2 हाथ ऐसे करके बैठे, और कृष्ण बलराम कब आकर के बैठ गए उनको भी पता भी नहीं चला। और कथा इतने सुंदर होने लगी और द्रवीभूत हो गए। गोपियों की कथा, ब्रज की कथा जो इतने मधुर है। स्वयं भगवान के शरीर क्या हो गया, पिघल गए है। कृष्ण बलराम और सुभद्रा तीनों के शरीर क्या है, पिघल गए है। हाथ पैर बिल्कुल कुछ है ही है, केवल आंख गोल गोल आंख है, डायलेटेड आईज है, नाक भी नहीं रहा, कुछ नहीं है। इतने समय नारद ऋषि पधारे और नारद ऋषि आकर के प्रभु की स्तव स्तुति आदि करने, तब प्रभु के पुनः सुंदर शरीर आ गए। भगवान प्रसन्न हुए, कहे नारद तुम्हें वर मांगो। नारद ऋषि ने कहा प्रभु आपके जो पिघले हुए शरीर को देखा, जो अवयव के देखा, दिव्य शरीर को देखा, यही जगत में आप प्रकट कराइए, तो वही जगन्नाथ। मेरे कहने की तात्पर्य है, देखो भगवान की कथा, भगवान स्वयं अपनी कथा को सुनकर के कैसे द्रवित और लालायित करता है। अच्छा जब उदाहरण बोल रहा था ना, भ्रमर गीत की कथा जो है श्रीमद् भागवत में है, राधा जी मान कर ली है, मानवती हो, और राधा जी के मान मनाने के लिए है भ्रमर आए। भ्रमर क्या है, वही कृष्ण ही है, और वही कृष्ण मानो राधा जी के मुखारविंद से है, और उनकी कथा सुनने के लिए लालित थे। मृगरूप कवींद्र विव्रते लुब्ध धर्मा है, इस श्लोक में वर्णन हो रहा है भ्रमर गीत में। राधा जी कह रहे हैं ये भ्रमर तुम बार बार उड़ करके चले जाते हो, फिर क्यों आ जाते हो है, क्या मुझे मान बनाने के लिए है? तुम्हारे प्रभु के बारे में मेरे बहुत कुछ मैं सुन लिया है, वो छल है, कपटी है, धूर्त है। देखो राधा जी कह रहे हैं कृष्ण नाम उच्चारण नहीं कर रहे, तुम्हारे प्रभु कैसे है, छल है, छलिया है, कापटी है, धूर्त। उनके 3 जन्म की कथा मुझे याद है। राधा जी कह रही है मैंने उनके 3 जन्म की कथा हम सुन लिया। बोले पहली जन्म क्या है, राम अवतार मृगरूप कपिल लुब्ध थे धर्म। उनके राम अवतार में उन्होंने क्या की, एक बंदर को जो क्या की मार डाला, वो भी छल से है। शिकारी जो है कभी बंदर के शिकार नहीं करते, ना बंदर के मारते। और तुम्हारे प्रभु ने की राम अवतार में बाली को वध किया है, वो बंदर था कि नहीं था, इसलिए कहता है मृगु विप्रते लुब्ध धर्मा है। सुग्रीव के साथ मित्रता की और उनके भाई बाली के क्या कर दिया, मार डाला है। वो भी मारा ठीक है, कोई अन्याय करे मारना तो ठीक है। वो भी कहीं क्षत्रिय धर्म पालन नहीं किया। सिद्धार्थ कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय गुरु वचन। रामचंद्र कहते हैं, रामचंद्र स्तुति है वो, सत्य संधम, सत्य के ऊपर ही प्रतिष्ठित होकर रहते रामचंद्र। राधा जी कह रहे हैं कहाँ उनकी सत्ता है। उनके पत्नी खो गई, कहाँ गई, रावण ने चुराई। अपने पति है, अपने पत्नी चली गई है, और दूसरे के साथ मित्रता कर रहे, उनको भी पत्नी नहीं था। किसके पास, सुग्रीव का है। सुग्रीव के पत्नी के क्या नाम है जानते हो,
हाँ? रुमा, उमा नहीं रुमा है। आ जाए बाली ने तारा तो बाली के पत्नी, सुग्रीव, सुग्रीव के पत्नी जो है रुमा है। और उनको उनके भाई ने क्या की, ले लिया। इसलिए दोनों क्या हो गया, स्त्रीहीन हो गया। रामचंद्र भी स्त्रीहीन, स्त्री से तड़पने लगे हैं। आज और सुग्रीव भी अपने पत्नी के लिए कहे चलो है, जोग्य ने जोग्य जिज्ञ दे, दोनों की पत्नी चली है। इसलिए दोनों ने क्या की, मित्रता कर दी। मित्रता क्या हुई, भाई तुम्हारे पत्नी को मैं ही दिला देता हूँ, वो बोले तुम्हारे पत्नी को मैं ही दिला देता हूँ। कैसे मित्रता देखो हैं। तो इसलिए क्या की, मित्रता कर लिया, अग्नि साक्षी रख करके है। राधा जी कारी है ये सब है, राधा जी कारी है। तुम्हारे प्रभु की कीर्ति सुनो कैसे है। और फिर दोनों में क्या कर दिया, युद्ध लगा दिया। रामचंद्र कहने लगे जाओ है, तुम दोनों लड़ो, मैं बीच है, मैं दूर से तीर देख के मार देता तुम्हारे भाई को। तो सुग्रीव और बाली दोनों क्या करने लगे, लड़ने लगे। दोनों काम नहीं था है। और उसमें बाली के जब वर था, बहुत है, बहुत बलियान थे। बाली ने सुग्रीव के ऐसे पिटाई की है, उसके सारे शरीर के ये कर दिया, दर्द करा है। और रामचंद्र पीछे छुप करके तीर धनुष लेकर खड़े हैं। देखा इसमें दोनों देखने में तो एक ही जैसे ही था, बाली और सुग्रीव दोनों भाई देखने में ही एक था। अभी बाण किसको छोड़े, कहीं गलत ना हो जाए है। यदि बाण यदि सुग्रीव में लग जाए, सुग्रीव मर जाए, तो मित्रता के मारना उचित नहीं है। आज इसलिए रामचंद्र कंफ्यूज हो गए किसको मार। और बाली ने गदा देकर के इतना पिटाई किया सुग्रीव को, सुग्रीव भग कर आ गए है। उनके सारे शरीर पंजा फट गए से। फिर कहने लगा ऐसे मित्र कोई बात नहीं, दोबारा जाओ। बोले दोबारा जाओ, फिर आप ऐसी करोगे तो फिर कैसे होगा। बोले नहीं नहीं, तुम गले में माला डाल करके तो मुझे पता चलेगा ये सुग्रीव है और ये बाली है। फिर उन्होंने सुग्रीव ने की माला पहन करके है, बाली 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 है, गर्जन कर। और वो आगे बाली भी आ गई और दोनों भाई लड़ने लगे है। और उस समय रामचंद्र ने क्या की, छुप करके है बाण चला, वो भी कैसे पीछे की तरफ है। राधा जी कह रही है तुम्हारे मित्र के जो है पूरे जन्म के देखो रामचंद्र कैसे कपटी है। और पीछे से बाली को मार है। अरे क्षत्रिय है, रामचंद्र क्षत्रिय वंश में आया कि नहीं है। और क्षत्रिय कैसे करना चाहिए, आमने सामने युद्ध करना चाहिए है। आमने सामने तो युद्ध किया ही नहीं, और पीछे रह करके छुप करके बन चला है, तीर चला गया और उनके पीछे मार है। ये कौन सा युद्ध नीति है, नीति पालन नहीं किया। राधा जी कह रही है तुम्हारे प्रभु तो प्रभु के बहुत बुरी बुरी प्रशंसा लोग करते हैं, ये नीति पालन करते हैं, नियम के पालन करते हैं, इसलिए कह रहे नहीं है। आप बताओ, इसके कहा जाता है निंदा छले, निंदा ऊपर से निंदा, किंतु बाहर रूप में क्या है, प्रशंसा
जिसको कहा जाता है बैजस्तुति कहा जाता है। क्या बताया? बैजस्तुति, ऊपर से है बैजस्तुति है, व्यंगोक्ति है, ऊपर से क्या करे? निंदा कर रहे, किंतु वास्तव रूप में रामचंद्र की क्या हो रही है? स्तुति हो रहा है, रामचंद्र की गुण प्रशंसा कर रहे हैं। ऊपर से दिखाई दे तो निंदा कर रहे, तो राधा जी क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात सुनो, रामचंद्र की लीला कथा सुनो अभी है। एक स्त्री आई थी शादी करने के लिए है, तो उसके क्या दोष क्या थे बताओ? है शूर्पणखा आई थी ना, सुंदर वेश बना करके विवाह करने के लिए है। विवाह तो किया ही नहीं, और उनके क्या की? नाक और कान को काट दिए। ये कोई नियम होता है? यथार्थ में स्त्री जीत है, अब अपने पत्नी को लेकर के वन में घूम रहे हैं। स्त्री जीत कैसे? अच्छा, वो नहीं मान लिया जाए है? जंगल में कैसे, रामचंद्र जंगल में कैसे गए? जटाजूट धारण कर, साधु वेश में है। अच्छा, साधु वेश में तो गए, और हाथ में क्या लिया? तीर धनुष। साधु के हाथ में तीर धनुष रखना नहीं चाहिए है। और तुम्हारे प्रभु ने क्या की? राम लीला में साधु वेश धारण के, और साधु वेश धारण करके फिर तीर धनुष लेकर भी चलते है। ये कौन सा विधान? इतने सुंदर रूप बनाया रामचंद्र ने, जिसको देख करके शूर्पणखा आकृष्ट हुई। अच्छा, शादी नहीं करना नहीं था, फिर बोले लक्ष्मण मेरा पास तो पत्नी है और एक पत्नी व्रतधारी। रामचंद्र ने कहा शूर्पणखा है, मैं क्या हूं? एक पत्नी व्रतधारी। मैंने एक पत्नी छोड़े दूसरे नहीं। अरे तुम्हारे पिताजी के पास तो कितने था? दशरथ महाराज जी के कितने पत्नियां थी? 360। तुम एक कर ले तो क्या हो जाता है? राधा जी कर रही है, एक शादी और एक शादी कर ले तो क्या हो जाता है? क्योंकि उसी समय जो है परंपरा के बड़े बड़े राजा लोग जो है, अनेकों जो है विवाह आदि करते थे। बहु विवाह प्रथा था कलियुग में नहीं। एक पत्नी व्रतधारी, ठीक है? आज मुसलमान थोड़ी है 4 5 50 60 बीबी राख दो, सो बच्चा पैदा करो बस। आज में हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में एक पत्नी व्रत। अच्छा, उसे कार्य राधा जी कार्य है, शादी करना नहीं था, कोई बात नहीं। कहते हैं हमारे पास तो पत्नी है, सीता है, ये लक्ष्मण के पास अभी कोई नहीं है। तो लक्ष्मण के देखने में वो सुंदर था, चलो ये नहीं शादी नहीं करते, मैं लक्ष्मण के पास जाता। लक्ष्मण के पास जाकर के शूर्पणखा ने अपने प्रस्ताव रखा, क्या कही? मुझे शादी कर लो। लक्ष्मण ने क्या कहा? ये देखो, ये मेरा बड़े भाई है, मैं इनके दास हूं, आप मेरे साथ शादी करे तो आपको क्या बनना पड़ेगा? दासी बनना पड़ेगा। शूर्पणखा बोले है दासी, रावण के मैं बहन हूं है, लंकाधिपति रावण की मैं बहन हूं, और मैं दासी बनना चाहता। अरे दासी है। चलो, ये राम तो देखने में और भी सुंदर है। फिर सोचते थे ये जो बोल रहे हैं जी इनके पास पत्नी, तो इसे पत्नी को मैं खा ली। उसमें शूर्पणखा ने क्या की? अपने स्वरूप में आकर के सीता जी के पकड़ने के लिए
खाने के लिए। और इतने समय भगवान रामचंद्र ने क्या की, लक्ष्मण को इशारा कर दिया है। इशारा पा करके लक्ष्मण ने क्या कि ऐसे बाण चलाया, वास्त्र चलाया और शूर्पणखा के नाक और कान काट दिया है। बिना देखे नाक और कान को काट दिया। बोले कैसे संभव है? ये भी आपके प्रश्न होगा कि नहीं है? क्योंकि लक्ष्मण आगे जाकर के भी यही था, ये लक्ष्मण इंद्रजित के पराजित कर सकते हैं। जो 6 महीने क्या बोले 14 साल त्रिमुख दर्शन नहीं किया, 14 साल भोजन नहीं करेंगे, 14 साल है सोएंगे नहीं, वही इंद्रजित के वध कर सकते। तो यहां पर भी प्रश्न भी आपके होगा शायद, ये लक्ष्मण बिना देखे शूर्पणखा के नाक और कान कैसे काट दिया? ये भी प्रश्न होगा कि नहीं? कैसे काट दिया बताओ? हैं? अच्छा चलो, शादी तो किया ही नहीं, उसके नाक कान काट दिया। कौन शादी करेगा उसको? शादी कौन करेगा? है? अच्छा आजकल ये फैशन है क्या? सब प्रकार के फैशन हो गए ना, अपने नाक और कान कट के फैशन करते हैं। आजकल फैशन क्या है? अरे फैशन होते ना, कपड़ा को काट काट कर देते हैं, पैंट को हैं? क्या पहनते हैं? जींस पहनते हैं, वो भी काट करके हैं। हाँ सर, वो अच्छा लगता है। इसलिए मैंने कहा था ना, एक अभाव में और एक स्वभाव। अभाव में कुछ भी कोई करे तो उसको माना जाता है, और स्वभाव में कोई करे उसके कोई कुछ कर नहीं, बोल नहीं सकते। क्या करे बेटा? है जैसे मैं उदाहरण दे रहे थे, गांव में जब है ना है छोटा बच्चा जो होता है, गरीब घर है, कपड़ा नहीं है, एक पैंट दे दिया। आप लोग तो देखा, आप लोग तो क्या बताते ना, वो क्या बोले, बटन लगाते हैं। आप देखा है गांव के ये बच्चा जो पहनते हैं, गरीब घर का है, वो भी धागा दे के बटन लगा देते हैं। आज और वो बच्चा भी कम नहीं है, पेट के थोड़ा फुला देते, वो बटन क्या खोल करके उड़ करके चला जाता है बटन। तो फिर पेट कैसे? गांव में जाओ तो आपको देखने मिलेगा गरीब घर के फटा फटा कपड़ा किसी तरफ से लोग पहनते हैं। आजकल हम लोग सभ्यता उसी की मानते हैं जितने फटा फटा हो। मैंने आज देखने के मुझे आश्चर्य लगा, देखते रहते, बिल्कुल हमारे सामने बैठे हुए थे, इस तरफ बैठे, इस तरफ बैठे हुए थे प्लेन में, फ्लाइट में वो इधर बैठे, मैं इधर बैठे। ऊपर के तो शर्ट जो है ना बहुत अच्छा है, वेरी एक्सपेंसिव है। जूता भी देखा मैंने, अच्छा एक्सपेंसिव, क्योंकि वो जो पहना हुआ था कम से कम 10 जगह में फटा हुआ। वो भी ऐसे धागा होता है ना, पैंट के जो धागा होता है, वो भी इतना इतना से लड़क लड़क और उसी के कहा जाता है फैशन। आज का युवा समाज उसी की है। लोग कहते वाह कितना सुंदर है। इसलिए कोई अभाव में और कोई स्वभाव, उसको क्या करोगे बताओ? हम सभ्यता उसकी कहा जाता है। मैं कभी कहते भाई नाक भी काम काटो नहीं, ये भी तो कोई वो नहीं करेगा है, क्यों? सबके नाक के ऊपर रहता है, तो बोले हम नाक काट देता है।
तो मेरे कहने की जाए राधा जी स्वयं कार्य है। ये तो है कि उनके राम अवतार में ये दिखा रहे, दोष दिखा रहे है। यहां तक नहीं, उनके बामन अवतार भी दिखा रहे है। बलि महाराज के सभा में आगे, जगतस्थली में आगे है, छोटा रूप धारण करके है। और मुझे क्या चाहिए? त्रिपाद भूमि चाहिए। अरे बलि महाराज ने कहा मांगो, वर मांगो, जो चाहते हो मांग लो, 2-4 गांव मांग लो, 8 किलो 10 किलो सोना मांग लो है, स्वर्ण मांग लो, जो चाहे मांग लो। किंतु उन्होंने क्या कहा? बोले नहीं नहीं, मैं तो ब्राह्मण बालक हूं, मैं निर्लोभी हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं, केवल त्रिपाद भूमि चाहिए, वो भी अपने पैर से नाप कर लीजिए। अपने पैर दिखाए थे, छोटे छोटे पैर दिखाए, 1.5 इंच पैर है। और लेने के समय क्या कर दिया? आचमन आदि जब हो गया, संकल्प कर लिया बलि महाराज, और लेने के समय ना जाने के विशाल पैर को प्रकट कर दिया। एक पैर में बिल्कुल सारे पृथ्वी को नाप लिया, और दूसरी पैर दिखा, दूसरी पैर के तरफ सारा स्वर्ग लोक के नाप लिया है। अच्छा, मनुष्य के कितने पैर होता है? 2 तो होता है, 3 पैर कहां से हो जाए? और वो आश्चर्य, वो अभी तीसरी पैर भी निकाल दिया। कहने लगे मैं इसको कहां रखूं है। बामन देव बलि महाराज के बोले ये मैं तीसरी पैर क्या रखूं? बलि महाराज बोले तीसरी पैर थोड़ी होता है, 2 पैर तो होता है। अच्छा, जिसके जितने पैर अधिक होगा वो उतना ही मूर्ख ज्यादा होता है। राधा जी का रही है, टीकाकार कहते हैं मनुष्य के 2 पैर है, इसलिए मनुष्य बुद्धिमान का सबसे है। पशु में कितने पैर होता है? 4 होता है। अधिक पैर होने से बुद्धिमान नहीं होता है, वो अधिक क्या होता है? मूर्ख होता है, लेस इंटेलिजेंट होता है। जिसके जितने पैर अधिक होगा उतना ही मूर्ख है। 2 पैर तो होता ही है, ठीक है, मनुष्य में 2 पैर होता है। और उन्होंने के 3 पैर बोले, तीसरी पैर क्या? बोले तीसरी पैर कहां है दिखाओ। और वो कहानी ना जाने कैसे वो तीसरी पैर भी निकाल दिया, और बोले बलि महाराज के बोले बलि मैं तीसरी पैर कहां रखूं? बलि महाराज बहुत सरल थे, वो राधा जी कारी है। बोले मैं तो आप मेरा राज्य तो दे दिया, स्वर्ग भी दे दिया, पृथ्वी लोक भी दे दिया, सब तो दे दिया, किंतु अपने को नहीं दिया। ठीक है, मेरे सिर पर रखो। और भगवान वामन देव ने कि तीसरी बार निकल करके उनके सिर पर रखा, और रखा तो रखा, उनको क्या कि ऐसे प्रेस दिया, माने दबाया, उसके कहां घुस, सुतल लोग मेरे पर नीचे के लोग। हाय भगवान, कितने छली कपटी है तुम्हारे प्रभु है। राधा जी कारी है तुम्हारे प्रभु कैसे है। और उनके इसलिए सत्य युग की हो गया वामन अवतार, त्रेता युग में रामचंद्र की हो गई है, और एक दापर युग में वही कृष्ण। छल कपट सभी के एक ही बात कहते रहते, न पारायण निबद्धम संजीवन सुसाधु कृत विरोधी साफी बोल जामा दुर्जन गृहसिंगल संविष्ट प्रतिजातु साधु। अब हो तुम्हारे ऋण को मैं चुका नहीं सकता है। ब्रह्मा के भांति आयु प्राप्त करके यदि आपकी चरण कमल को मैं सेवा करूं, तब भी तुम्हारे ऋण से मैं मुक्त नहीं हो। सबकी एक बात, ये क्या धूर्तता है, कपटता है। इसलिए राधा जी यही शब्द बतेगा है, कृष्ण अवतार में, राम अवतार में, और वामन देव अवतार है। कर अच्छा भाई, उनकी बात क्यों करते हो? मानो भ्रमर भौरे
कहने अच्छा ठीक है हमारे प्रभु कपटी है, छल है, तो उनके बात क्यों करते हो, छोड़ दो ना। राधा जी कहते गए उनकी कथा में इतने आनंद है वो हम छोड़ नहीं पाते, यही हमारे दोष है राधा जी का है। अर्थात भगवान की कथा में इतने आनंद है। अभी हम लोग के बद्ध दशा में क्या है, कथा में आनंद होता है, कहते हैं महाराज जल्दी जल्दी बंद कर दो, समय हो गया, इस बजे बंद कर दे, 9 बजे है, तो महाराज बंद कर दो, लाइट बंद कर तो छोड़ेंगे नहीं, और पीछे जाकर के माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दिया कोई बात नहीं फिर क्या कर देते हैं ब्रह्मचारी, लाइट बंद कर दो अंधकार में क्या करें कथा में आनंद है, इसलिए कर रहे नहीं, भगवान की कथा में इतने आनंद है। ठीक है, दुस्तज तत्कथा इत्यर्थ, संग राधा जी का रही है, दुस्तज तत्कथा इत्यर्थ। ओहो, कृष्ण की कथा में इतने आनंद है। बद्ध दशा में जीव के आनंद क्यों नहीं होता है? विषय कथा में आनंद होता है क्योंकि हमें संबंध ज्ञान नहीं होता। जितने संबंध ज्ञान होगा उसकी कथा सुनने में आनंद हो जाता है। जड़ जगत में देखिए, एक लड़का लड़की के साथ थोड़ा सा जड़ संबंध होता है? शादी तो हुआ ही नहीं, उसके पहली क्या बोले वो क्या लेकर के फोन लेकर के बक 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 करता रहता है। करता है कि नहीं करता है? शादी जब हो जाए तब तो बंद हो जाता है शादी के पहले बक 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 करता रहता है। करता है कि नहीं करता है? अच्छा, बात सही है कि नहीं है? शादी के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद बक 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 करता रहता है, बोलता रहता है। फिर इसमें क्या होता है? फिर बंद हो जाता है सब और रोज ये कथा कितने सुने भाई किंतु भगवान का भगवत कथा में ऐसे नहीं है, नित्य नवायनमान होता है। भगवत कथा भगवान के साथ ये संबंध हो जाए वो इतने आनंद होता है। क्यों? भगवान में यही विशेषता क्या है, नित्य नवायनमान। नित्य नवायन समझो, एवर फ्रेश न्यू न्यू, एवर फ्रेश न्यू न्यू। भगवान में ऐसा है। इसलिए तो राधा जी क्या करे, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततं भुजन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततं भुजन्ति ते भूरिदा जना। राधा, इसमें दो प्रकार की व्याख्या होते हैं, एक होता है दक्षिण भाव और एक होता है वाम भाव। दक्षिण भाव समझते हो? दक्षिण भाव किसे कहते हो? अनुकूल भाव। और एक होता है प्रतिकूल वाम भाव। वाम भाव क्या राधा जी क्या करेगी, तब कथा अमृतम, तब कथा अमृतम। तुम्हारी कथा जो सुनते हैं ना उसकी मृत्यु होता है, कथा सुनना नहीं चाहिए। भगवान की कथा सुनने से राधा जी क्या कर रही है, तब कथा अमृतम, तुम्हारी कथा सुनने से सब मर जाते, तब कथा अमृतम। कष्ट होता है तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। जितने कथा सुनोगे अपने वो क्या हो, उतना ही हृदय में कष्ट होगा। कष्ट होती कि नहीं होती? छटपटाएंगे, ये कब कृष्ण कथा हुआ संसार के प्रति वितृष्णा आ जाता है। दिखता माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार में प्रेम रहता है,
और संत महात्मा हरि कथा सुना करके क्या कर देते, एक दूसरे क्या कर देते हैं, दंड धर्म विनष्टा। दंड धर्म, दंड माने प्रेम, धर्म के क्या करते, नष्ट कर। कहाँ पति पत्नी दोनों कबूतर कबूतर के भांति रह रही थी, कबूतर कबूतर समझते ना, है बहुत प्रेम था। और जिस दिन भगवत कथा सुन लिया एक दूसरे से बिछड़ गए, है बोले नहीं तुम दूसरे कमरे में सो, मैं दूसरे कमरे में, तुम उठ करके हरि नाम करते हो, जा दूसरी कमरे में सो, है क्योंकि तुम 2 बजे 3 बजे उठ करके नाम करते हो, मुझे सुने नहीं देते, तुम्हारा तो कोई काम तो नहीं है, घर में तो रहते, और मैं ऑफिस में आते आते थक जाता हूँ और कान में बैठ करके क्या करते हो, हरे कृष्ण 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 कृष्ण, है जा दूसरी कमरे जाकर सो। अच्छा हो गए जाते नहीं क्या, है होता है संसार में, होता है तब कथा मृतम तप्त जीवनम। और जितने दुखी है केवल, आज कहाँ राजपुत्र है, रूप सनातन है, कोई साधारण थे थोड़ी। हुसैन साहब के प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद अर्थमंत्री थे, है? आज सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में आकर के क्या करने हैं? हे राधे ब्रज ललित हे नंद सुनो कुत श्री गोवर्धन कल्प पार्वतले कालिंदी वन्ने कुत भुजांत विति सर्वतो भुजबरे खेदरि महाविहल्लो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल। है कहाँ धनी घर के लड़के, कहाँ धन मान सब कुछ था, और वृंदावन में आकर के एक एक पेड़ के नीचे रहने लगे। ब्रजवासी के घर में थोड़ा सा आटा माधुपुरी लेकर के भजन करें, कबू चना कबू मान, है कभी तो चना ले लेते हैं, थोड़ा एक मुट्ठी चना लेकर के खाली, और कभी भी वो भी नहीं है, और रोते रहे। क्यों रोते? हे राधे ब्रज ललित हे नंद सुनो कुत श्री गोवर्धन कल्प पादवत तले कालिंद वन्ने कुत घशांत विधि सर्वतो भुजपुरे खेदरि महाविहल्लो। विहल होकर के रोते, हे राधे हे कृष्ण, है रोते, तो कष्ट नहीं है। ये तब कथा मृतम तप्त जीवन कभी ऋणितम। अरे बड़े बड़े कवि लोग जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संसार पक्षीराज की घोड़े हैं, घोड़ा उड़ता है, कभी उड़ते हुए घोड़ा को देखा, कहते घोड़ा भी पंखा है, घोड़े के पंखा होता है क्या? ये सब कवि की कल्पना मात्र है। घोड़े देखा आपने? कौन सा घोड़े देखा? पंखा वाला घोड़े देखा आपने? नहीं देखा। और कवि भी बोल देते बस, है आकाश में घोड़ा उड़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार कभी पीड़ितम कलमशापहम, ये आपके नाम आपकी कथा सुनने से शहर से कलमश पाप दूर हो जाता। गोपियां कृष्ण राधा जी करे कहाँ दूर हो? अरे पाप दूर हो जाते तो हम सुख में रहते हैं। हम लोग कितने दुखी है। जिस दिन कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, तब से ब्रजवासी लोग रसोई नहीं बनाए। भागवत में टीकाकार वर्णन करते जा रहे, जिस दिन कृष्ण बलराम अक्रूर के रथ पर बैठ करके वृंदावन से मथुरा चले गए, उस दिन से ब्रजवासी रसोई तक नहीं बना। उनके सारे रसोई घर क्या हो गया? मकड़ा के जाल फैला दिया, रसोई नहीं बना, झाड़ू भी नहीं दिया, कुछ नहीं है। इसे कहते तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी पीड़ितम कलमशापम। कहाँ उनके कलबस अपहम कलबस कहाँ दूर हो गया? और भी तो पाप आ गया, हम लोग दुखी हैं। पुण्य से पुण्य और एक पाप
दुख कब आता है अब बताओ? पाप के द्वारा दुख आता है, और पुण्य के द्वारा क्या होता है? फल, अच्छा फल आता है, अच्छी अच्छी खाना पीना है, अच्छा आता है। किंतु हम लोग दुखी है। जब से कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए तब से सब हम दुखी रोते है। ये तब कथामृतम तप्त जीवन कविदम कलमसाप श्रवण मंगलम। और ये काली की कथा सुनने से मंगल थोड़ी होता है, अमंगल अमंगल ये सब है। आज श्रवण मंगल नहीं, इसमें मंगल कहीं कहाँ मंगल है बताओ? हम लोग सब दुखी है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। देखो श्री माने सुंदर, कितने सुंदर जब घर में रहते थे, कितने सुंदर घुंघराले वाले बाल था। हर रोज क्या लगाते हो? क्या संपूर्ण क्या लगाते हैं? कोई लगाते हैं, कोई लगाते हैं ना। आजकल कोई यंत्र होता है ना, उसके बाल को ऐसे ऐसे करा देते हैं। हाँ, ये सब जानते हैं। अच्छा, अच्छे थे कि नहीं था? सुंदर कपड़ा पहनते थे, अच्छा अच्छा खाना है। अच्छा, किंतु जब गौड़ी मठ में आ गया तो गए सब बोले, आने के साथ ही बोले बाल मुड़ा पहले है। गौड़ी मठ में आने के साथ ही साथ पहले दिन क्या बोले? बोले बाल मुड़ा, मुंडन करके आओ है। अच्छा, एक बार करके बोले हर महीने में फिर है। हाँ समझे, हर महीने में मुंडन करो है। इसलिए श्रवण मंगल श्रीमदा, श्री माने सुंदर, सुंदर कहाँ चले गए? सब चले गए, नष्ट है। ये राधा जी कह रहे हैं भाई कोई कृष्ण की कृष्ण कथा कोई मत सुना करो है। बोले कृष्ण कथा सुनने से तुम्हारे सब बेकार हो है। बंदी संगे यदि तब रंग परिहास, थके अभिलाष थके अभिलाष, तबे मोर कथा रेखो जेओ ना को मथुरा केसी तीर्थ घाटेर सकाश। तथा आचन हरि त्रिभंग रूप धरी, गोविंद रूप धरी, मुखे मृदुमंद हास। देखिले नयन हेरे क्यों नहीं घरे फिरे। बोले छल कपटिया है, इनके पास मत जाओ। बोले गोविंद दर्शन मत करो है। बोले नाथ में मथुरा जाता। अच्छा चलो मथुरा चले गए, आगे मत जाओ। बोले थोड़ा आगे चलता हूँ। कहाँ चले गए? वृंदावन। अच्छा वृंदावन चले गए, कोई भी बात नहीं। फिर कहते हैं वृंदावन में जमुना के तट पर मत जाओ। बोले जितने मत करो ना तो उतना ही जो है। बच्चा होता है ना, बच्चा के जितना आप कहो ना ये मत करो, वो उतना ही करता है, स्टबन ज्यादा होता है कि नहीं बताओ? अच्छा चले गए जमुना के पास गए। अच्छा जमुना, वृंदावन में जमुना में गए। बोले जमुना के पास में क्या है? केसी घाट। केसी घाट जहां पर भगवान ने केसी दैत्य को मारा था, अथवा जहां पर कृष्ण राधा जी की केस श्रृंगार किया था, केसी घाट। अच्छा केसी घाट के पास मत जाओ, चले गए। बोले आगे मत जाओ। बोले केसी घाट के पास एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? गोविंद देव। अच्छा मंदिर में चले गए ना, मंदिर को ठाकुर जी के दर्शन मत करना, दूर से वहीं से थोड़ा प्रणाम करके झुक करके भाग जाए है। बोले क्यों? बोले गोविंद के एक बार दर्शन कर लिए तो गए तुम्हारे। देखिले नयन हेरे क्या नहीं घरे पे। एक बार गोविंद के दर्शन कर लिया तो घर जाने की माना ही नहीं है। घर जाने के लिए इच्छा नहीं, इच्छा करता है? आप बताओ क्यों? गोविंद कितने सुंदर रूप है। देखिले नयन हेरे केह नहीं घरे फिरे,
गृहीरो संसार जगो हाय सर्वनाश है। बोले कैसे? अधर एवं सीता अनर्थेरो मूलाधार सिखी पुच्छ के भाई ना करो विश्वास है। हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में इसी श्लोक के कहते जा रहे हैं और इसी श्लोक के बंगला कीर्तन में कहा है। देखिले नयन हेरे क्यों नहीं घरे फिरे। एक बार गोविंद के देख लिया, अच्छा देख लिया तो झट आंख नीचे कर दो है। आज नहीं बोले एक बार देख लिया तो हो गया बस है। बोले प्रेम कैसे होता है? आंखों के साथ होता है ना, जिसे कहा जाता है नयन प्रति। क्या बताया? हाँ, ये आंख बहुत खतरनाक है ये है। एक बार वो देख लिया, इसलिए कहते हैं ना ब्रज में कीर्तन होता है टेढ़ी नजरे वाली। वो टेढ़ी नजर किसके ऊपर एक बार डाल दिया तो गई है। इसलिए कहते देख ले नए नए हेरे क्यों नहीं घरे फिरे। आप घर जाओगे नहीं है। बोले कीबा चूड़ा सिरे कीबा चूड़ा सिरे कीबा वंशी करे कीबा से त्रिभंग ठाम। बोले कृष्ण के इतने सुंदर रूप एक बार भी रूप के दर्शन कर लिया तो आप और कोई रूप देखने की इच्छा ही नहीं है कि नहीं? आज के युवा समाज में क्या रहता है? मोबाइल रहता है। और मोबाइल में क्या पड़ा रहता है उसमें? है? अपने प्रिया की छवि रहता है ना, 10 बार देखते रहते हैं। अरे भगवान के एक बार देखो तो और किसी को देखने की इच्छा नहीं करे है। हाँ, समझ में आ रही? बोले गोविंद के एक बार दर्शन कर लिया जाए। बोले देख लो नयने हेरे क्यों नहीं घरे फिरे गृह संसार जी को हाई सर्वनाश किवा चूड़ा सिरे किवा वंशी करे किवा से त्रिभंग ठाम है। इतने सुंदर त्रिभंग भंग जो रूप जो है गोविंद के इतने सुंदर रूप। जितने भी पहले मैंने नेगेटिव कहा ना, बट एक्चुअल क्या सब है पॉजिटिव रूप में। ऊपर से निंदा कर रहे हैं, निंदा छले स्तुति कहा जाता है, वैज स्तुति जो कहा जाता है। निंदा के ऊपर से निंदा कर रहे हैं किंतु वास्तव रूप में उनकी स्तुति होती है। जीवन की सार क्या है? गोविंद गोविंद थी गोविंद। इंद्रिय जो आनंद देने, गो माने इंद्रिया, बिंदेती आनंद देती है। एक बार गोविंद के दर्शन हो जाता है, संसार की कोई वस्तु आप देखने के लिए इच्छा ही नहीं। तो गोविंद दर्शन अच्छा है कि नहीं है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि आधार मन गिरिधारी गिरिधारी मेरु आधार मन गिरिधारी गिरिधारी मेरु आधार मन गिरिधारी गिरिधारी जय जय श्री राम है। हाँ, इसे सब क्या करना चाहिए? गोविंद के भजन को क्या करना चाहिए? हाँ, गोविंद के भजन है। अभी भजन करते करते तो अभी उपलब्धि। अभी भगवान कुछ नहीं, भगवान देंगे सब कुछ है। आज समझिए, मत सोचिए भगवान मुझे देंगे नहीं, नाम करते मुझे सब चला जाएगा। नहीं, अभी भगवान क्या देंगे आपको? ध्रुव प्रहलाद के वहां थी, सब कुछ दे देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, इसलिए साहब निष्ठा के साथ क्या करो? नाम करो, नाम चिंता में जो चाहिए वो आपको मिल जाए। नाम करो है। क्या चाहिए? है अनादि कृष्ण अनादि गोविंद क्या चाहिए बताओ? है जो चाहिए वो मिल जाएगा नाम है। आज क्योंकि संसार की वस्तु मिल तो जाएगा किंतु बाद में है पछताना पड़ेगा
वो क्या एक बोलते हैं, भूल गया, पीछे पछताना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा लगेगा, पहली पहले अच्छा ही लगेगा, और इसके बाद सब भरी बोल हो जाए। इसलिए भगवान की क्या प्रार्थना करो, भक्ति मां है, है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान जैसे रखे ऐसे रहो, ठीक है जी। ब्रह्मचारी के रूप में रखना चाहते हो ब्रह्मचारी रहो, गृहस्थ होकर रखना चाहते गृहस्थ रहो, है। हाँ बोलो क्या चाहिए, ये ले जाओ। है भगवान जो चाहे वही करो, ठीक है। हैं देखो कितने सुंदर माला आपको मिल गया नहीं है? अच्छा है, पूर्ण प्रेमानंद। कल जाना पड़ेगा ना। हेलो, धीरे धीरे ठंडी बढ़ती जा रही है, ठंडी बढ़ेगी।